आज 25 जनवरी है। हमारे पास एक दिन बचा हुआ है उन बच्चों से बात करने के लिए जिनका एग्जाम 27 जनवरी से है। और बाकी बच्चों के लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि हम 1 डे बिफोर स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हमें एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। और ये पूरे एक्सपीरियंस पे बोला जाएगा क्योंकि हर साल मैं देखता हूँ अच्छे से अच्छा बच्चा ये गलतियां करता है और फिर वो अपने एग्जाम के रिजल्ट को पूरा बर्बाद कर लेता है। मैं देखो इसको स्ट्रेटेजी को सिंपल बताता हूँ। हम इसको राम भगवान के नाम पे डिकोड कर सकते हैं क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि अयोध्या में मंदिर बना, तो ये चीज कहीं ना कहीं राम इस समय सबके मन में बसा हुआ है और यही स्ट्रेटेजी लेके आप एग्जाम देने जाइए। देखिए, यहाँ पे आप किसी भी टॉप परफॉर्मर को देख लीजिए, चाहे वो सचिन हो चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो। जितना ये ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म आता है ये उतना कूल और कंपोज्ड और मतलब ठंडा दिमाग लेके जाते हैं। तो रिलैक्स्ड रहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके मन में एग्रेशन नहीं है। आपको पता है कि एनर्जी कंजर्व करेंगे। जैसे शेर को जब लंबी छलांग लेनी होती है ना, तो एक कदम पीछे लेता है, यानी थोड़ा सा रिलैक्स करो और सारी एनर्जी को एग्जाम के दौरान चैनलाइज करो। मतलब पूरी एनर्जी कंजर्व करो, एग्जाम में लगाएंगे पूरी की पूरी। अब ये मार्क्स मैक्सिमाइजेशन या स्कोर मैक्सिमाइजेशन क्या होता है सबको पता है। अगर आपने 5-10 इजी क्वेश्चन चुने एग्जामिनेशन हॉल में, टू बिगिन विथ स्किप द क्वेश्चंस। आपका झटके से मोमेंटम बन जाएगा और आपका हर कुछ मिनट में एग्जाम में क्वेश्चन टिक होना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे एक पेपर खोल दूं, तो मैं आपको दिखाता कि मान लो एज ए मतलब सपोज मुझे टॉप करना है। मेरे सामने स्क्रीन पे पेपर है, तो जो 25 क्वेश्चंस हैं, मैं उन 25 क्वेश्चंस में से भी वही क्वेश्चन चुनूंगा जो थ्योरी बेस्ड है। अगर मैं फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ अभी, तो वही क्वेश्चन चुनूंगा पहले पहले के लिए जो डायरेक्ट टिक हो जाए या थ्योरी बेस्ड है। और अगर मुझे स्किप भी करना है, मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को स्किप करूंगा पहले ही। मैं बाद में करूंगा, फर्स्ट लूप में हमेशा वैसे ही चलाऊंगा जो क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली याद है। ये जो वन स्टेप में न्यूमेरिकल होते हैं वो कर सकते हैं। सपोज आपको एक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फॉर्मूला बेस्ड, तो वो आप कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट टिक करोगे या तो आप वन स्टेप क्वेश्चन करोगे, वो आपको रीड करके समझ आ जाता है। यानी देयर इज अ गोल्डन रूल, पहले 30 सेकंड में अगर समझ आया तो वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो आप उसको स्किप कर दो। जेई में इसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वन स्टेप एंड टू स्टेप। आप टू स्टेप वाले क्वेश्चन बाद में कर सकते हो। फर्स्ट लूप आप चलाओ जो टिक बेस्ड क्वेश्चन है या वन स्टेप क्वेश्चन है। सेकंड लूप आप चलाओ जो आपको आते हैं और टू स्टेप क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा लेंदी हो सकता है या एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले की तरफ जाना है। और तीसरे स्टेप में जब तीसरा लूप चलाओ आप, तो आप वो क्वेश्चन करना जो आपको पहले दो लूप में नहीं हो पाए हैं। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप सही में अगर अब तक मॉक देके सीखे हो तो आप ये सीख चुके होगे कि कुछ क्वेश्चन 30 से 40 सेकंड में होते हैं। वो 25 में से 5 या 6 क्वेश्चन होंगे। आप उन्हीं को पहले टारगेट करो और उन क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप 10 सेकंड में रीड करके स्किप करो, बाद में भी आप वापस आ सकते हो। तो आपका पहले ही 10-12 मिनट में 5-6 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके होंगे और बाकी क्वेश्चन 4-5 और आप अटेम्प्ट करने के प्रोसेस में होंगे। यानी हम पहले ही 10-12 मिनट में ये एश्योर कर लेंगे कि हमारे 5-10 क्वेश्चन सही हो गए हैं और उससे मिलता है मोमेंटम। चलो हम अब बात करते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है। तो देखो यहाँ पे इस मैंने पीपीटी बनाई थी, शायद आप लोग को हेल्प मिलेगी। भाई सो के जाओ यार, नहीं चलता ये सब मामला कि सर बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है, नींद नहीं आ रही। जो मतलब मस्त रात को अच्छा सा खाना खाओ और सो जाओ, बहुत हैवी भी नहीं, बस हल्का सा खाना खाओ और सो जाओ। जो नहीं सो के गया ना भाई, वो तो गया। मैं बच्चों का नाम ले लेके समझा सकता हूँ बट नाम लेना गलत होता है। तो लास्ट ईयर भी 3-4 बच्चों ने यही हरकत की थी। उनको ऐसा लगा था कि आखिरी दिन तक वो कुछ पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। आखिरी दिन तो पढ़ना ही नहीं है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि बस लास्ट डे है अब मैं पढ़ लूंगा, एक चैप्टर और रह गया है, आखिरी दिन ये मिस्टेक करनी नहीं, एक चैप्टर और रह गया है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। आप जितना लंबा सो के जाओगे आपका ब्रेन फंक्शनल रहेगा। तो खूब सो के जाओ। पूरा दिन एक्टिव रहना है तो उस दिन सो के जाओ। देखो, एक दिन पहले फिर आप एडमिट कार्ड पढ़ लो ताकि वहां एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आप पैनिक ना करो कि ये चीज तो मैंने देखी नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। आपका दिमाग जितना हम ठंडा रख पाएंगे उतना आप एग्जाम अच्छा करोगे। ये रिक्वेस्ट मैं बार बार पेरेंट्स से करता हूँ कि आप एक दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर विजिट कर लीजिए। और ये आपको अभी प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है बट एवरी 20 पेरेंट्स में से एक पेरेंट एग्जामिनेशन सेंटर पे गलत तरीके से पहुंचता है और बच्चा और पेरेंट दोनों पैनिक करते हैं। तो एक दिन पहले विजिट करना, अपने ऑड्स को आपकी फेवर में करना है कि हाँ एवरीथिंग विल गो नॉर्मल एट द डी डे। अब देखो यार, मैं बच्चों से बार बार बोलता हूँ कि भाई देखो,
ये एग्जामिनेशन की जो लाइन लगती है ना एग्जाम से पहले सेंटर के बाहर, तो दो टाइप के बच्चे होते हैं। एक चिल बच्चा, उसे पता है कि भाई लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना। और एक माता जी जो आपको बीच में दिख रही है वो पढ़ रही होंगी, वैसा नहीं बनना है। अगर आप लास्ट मिनट तक पढ़े तो आपका ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, जो बेटा वो भी मसल्स हैं, वो पहले ही से अनईजी होगा, वो एंग्जाइटी मोड में जाएगा, वो रिलैक्स नहीं होगा। बेटा हमें एनर्जी और अपनी जो ब्रेन की मसल्स की जो वो है ना कैपेसिटी, उसको कंजर्व करना है, किसके लिए? एग्जाम के दौरान के लिए। और देखो लास्ट मिनट तक आप कुछ भी पढ़ोगे ना, तो वो आपको और कंफ्यूजन स्टेट में डालता है। क्योंकि जैसे हमारा ब्रेन है वो भी कंप्यूटर की तरह होता है, इसमें भी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का मतलब जितने फंक्शन पैरेलल आपने खोल रखे हैं, जैसे आप कंप्यूटर में 15-20 टैब खोल देते हो ना, तो जितने टैब खुले रहेंगे आप करंट टैब की स्पीड उतनी स्लो होगी, खत्म। वन क्वेश्चन एट ए टाइम लेके चलना है। और फिर एग्जामिनेशन से पहले कुछ भी, जो क्रैमर्स चचा होते हैं उनसे दूर रहना, जो आंटियां वहां बैठ के पढ़ाई करेंगी आप उनसे दूर रहोगे। बच्चों रिलैक्स करो, पूरा ठंडे जाना है, खुश रहना है। आपका जो ये जो रेजोनेंस दिख रहा है ना मार्क्स का, एक ग्राफ छोटा सा बनाया है वो देखो, वो तभी आता है जब बच्चा रिलैक्स रहता है। ठीक है, अब चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने और ऐड किया था कि डोंट चेज चेज एन ओल्ड टेस्ट। अगर आप मान लो एक दिन पहले ही सोचोगे कि मैं अपने प्रीवियस टेस्ट की तरह ही मार्क्स परफॉर्म करूंगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिलेटिवली कई सालों से जेईएमएस का पेपर इजी आते जा रहा है, और हर बार देखिए मैंने हमेशा देखा है हैप्पी गो लकी होता है, जितना खुश उतना पेपर अच्छा। आप जितना पढ़ चुके हो वो काफी है। अब जितना आप खुश रह के वहां पे एग्रेशन दिखाओगे, उतना ज्यादा आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। देखो, अब ये तो मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि भाई क्रैमिंग नहीं करनी है, अगर ये बच्चा जो भी करता है उसको मार्क्स खराब आते हैं, लास्ट डे पे ना। अब ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जितना आप काम रह सको, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, स्किप इट। कोई क्वेश्चन आपको आधा आ रहा है, इट्स ओके, इवन आप उसको स्किप करिए। अगर आपको आधा आ रहा है, वहां बैठ के नहीं रहना है। आपका टाइम प्रोडक्टिविटी मतलब ये सोचो कि हर 30-35 सेकंड में आपको एक सही आंसर टिक मारने की भूख होनी चाहिए, और ये सबसे अच्छा रहता है। देखो अगर आप किसी क्वेश्चन को उस समय नहीं कर पा रहे हो ना, आप वापस आ सकते हो उस पर, डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज अ टाइम। देखो मैं आपको एक फंडा समझाऊंगा। जिसका दिमाग ठंडा रहता है ना, बिल्कुल ये जो लिखा ना टाइम देखो, 3 आवर 180 मिनट 10,800 सेकेंड। जिसका दिमाग ठंडा है वो डीप ब्रेथ लेके अपने आप के माइंड को फोकस कर सकता है, और उसे 10,800 सेकेंड दिखेंगे जिसका दिमाग ठंडा है। बेटा आप किसी भी दिन याद रखना, जब कोई टीचर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप 5-6 सेकंड में सोच लेते हो, वही एग्जैक्ट कैपेसिटी होती है आपकी। उससे ज्यादा क्या है, हम डिफरेंट थॉट्स में पड़े रहते हैं, हमारा ब्रेन बहुत शार्प होता है। अगर आप रिलैक्स्ड हो तो आपको 10,800 सेकेंड लगेंगे, अगर आप पैनिक किए तो 180 मिनट लगेंगे। और अगर आपको बेटा यहाँ पे मेरा एक सेंस क्या है कि टाइम कम होते जाता है। अगर आप थोड़ा पैनिक किए ना, तो 180 मिनट्स मिनट्स भी जल्दी जल्दी पास करेंगे, क्योंकि आप जब आपको वन थॉट एट ए टाइम लेना था, तो आपके पास 5-6 थॉट आ रहे हैं और वो प्रोडक्टिविटी नहीं शो करता। तो एक रिलैक्स माइंड को ऐसा लगेगा कि टाइम की देयर इज नो डर्थ ऑफ टाइम, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आप आराम से वहां ठंडे दिमाग से बैठ के हर क्वेश्चन के लिए टाइम दे पाओगे। बेटा खुद सोचो ना, 10,800 सेकेंड है, हर 20 सेकेंड में तुम्हें एक क्वेश्चन चमक सकता है कि हाँ इसमें ये करना है। तो टाइम की कमी नहीं है। जितना दिमाग ठंडा रखो, और ये आखिरी सेकंड तक रखना है, एग्जाम का आखिरी सेकंड तक। ऑटो सबमिट होता है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप सही से बस अटेम्प्ट करते रहो। देखो, अब बेटा देखो कई बच्चे खा के नहीं जाते हैं। बेटा देखो 3 घंटे एनर्जी लगानी है तो थोड़ा कुछ अच्छा खा के जाना। जंक फूड मत खाना बेटा, वो योर गट शुड बी स्ट्रांग इनफ कि आपको एग्जाम के दौरान में कुछ अनईजी फील ना हो। तो रिलैक्स करके खा पी के जाना। और एग्जामिनेशन में हमें मतलब एग्जामिनेशन से पहले मैं बच्चों को बोलता हूँ लिक्विड इंटेक बहुत ज्यादा लेके मत जाना। ठीक है, इफ यू नीड टू गो टू वॉशरूम आप पहले ही जाके जाना, क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा अवॉइड करने को बोलता हूँ कि एग्जामिनेशन के दौरान आप वहां पे वॉशरूम यूज करो, वो 3 घंटे तक रिलैक्स करो। अब देखो भाई, ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पेज। एग्जाम फोड़ दो, फोड़ पाए तो ठीक है, नहीं तो अगला वाला संभालेंगे। क्या जा रहा है, बेस्ट ऑफ 2 काउंट होता है। और वैसे भी बेटा कृष्ण जी कह ही चुके हैं, हमारा जो पूरा राइट है वो कर्मों पे है, फल की चिंता हमें नहीं करना चाहिए। और जो भी होगा बेटा देख लेंगे, बस रिलैक्स करो और चलो एग्जाम फोड़ते हैं।